तो बच्चों इससे पहले हमने रिलेशन पढ़ा एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायपोल के कारण और इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसमें एक रिलेशन होता है ई एक्सियल जो होता है वो 2 इंटू ई इक्वेटोरियल होता है। ये हमने इससे पहले यहाँ पर स्टडी किया। अब इससे रिलेटेड हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, एक एग्जांपल है आपकी बुक का एग्जांपल नंबर 1.10। इसमें क्या बोल रहा है, 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 5.0 मिलीमीटर अपार्ट, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट। 2 चार्जेस हैं आपका, एक है प्लस 10 माइक्रोकूलम का और दूसरा है माइनस 10 माइक्रोकूलम का। ये कुछ डिस्टेंसेस पे सेपरेटेड है। तो जब इक्वल और अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होंगे तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। तो फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एज सोन इन फिगर A। यहाँ पर फिगर नंबर A दे रखा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है P पॉइंट पे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी कि ये डायपोल हुआ। अब डायपोल की हमें एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, E इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है, होता है E इक्वल टू, या हम इसको E एक्सियल भी बोल सकते हैं। E एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब इक्वल टू, इसके नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू p की वैल्यू कितनी होती है, q इंटू 2l। q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, q की वैल्यू हमारे पास 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 माइक्रोकूलम को जब हम कूलम में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू, तो ये q की वैल्यू भी इंटू आता है आपका 2l की वैल्यू कितनी है यहाँ पर गिवन, 5 मिलीमीटर गिवन है। चाहे तो तुम इस फिगर में इसको मेंशन करवा सकते हो। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 5 इंटू 10 टू द पावर, ये है आपकी मिलीमीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करो, 10 टू द पावर -3 मीटर ये हो जाएगा। तो 2q इंटू 2l अपॉन क्या होता है आपका, इसके बाद r क्यूब होता है। तो r क्यूब की वैल्यू कितनी है, r क्यूब की वैल्यू इसमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, r की वैल्यू गिवन है। तो ये हो जाएगा 15 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो 15 इंटू 10 टू द पावर -2 का ये आ जाएगा, ये होता है यहाँ पर क्यूब। तो इतना आ गया। अब इसके बाद इसको आप और आगे सॉल्व कर सकते हो। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इसके बाद हम इसको यहां पर लिखेंगे, इसके बाद ये कितना आएगा, तो E एक्सियल की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 9, ये हो जाएगा आपका 90, ये आपका 90 आ गया। 55 इंटू ये, एक मिनट, इसको हम फिर से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 50 इंटू 2, ये हो जाएगा 100 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 900 इंटू 10 की पावर 9 और 10 की पावर 1, 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 और यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -9। तो 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर -9 हो जाएगा 10 की पावर 1 डिवाइड बाय 15 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल क्यूब। तो 15 का क्यूब जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 2 2 5, 15 का स्क्वायर इंटू 1 टाइम 15, तो ये हो जाएगा 7 3775 ही हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा 3775 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब है तो 10 की पावर ये आ जाएगा -6। तो इसके बाद जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 900 अपॉन 3775 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 7 ही आ जाएगा। तो इसके बाद इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 900
20 इसमें बढ़ाए तो इसके बाद ये आ जाएगा 3775 इंटू 10 की पावर 5 इतना आ जाएगा। अब जब आप इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका आ जाएगा 2.6 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी किसी पॉइंट P पे डायपोल के। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया यहाँ पर। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर फ्रॉम O अ लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डायपोल एज शोन इन फिगर B। तो फिगर B, इसका अब हम यहाँ पर फिगर B बनाएंगे। तो फिगर B के अकॉर्डिंग ये कैसा है इसको हम समझेंगे यहाँ पर। फिगर B, मैं यहाँ पर फिगर B बना देता हूँ। ये हो जाएगा -10 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर है, ये +10 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पर है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस जो है ये डायपोल के नॉर्मली है। तो ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस पे यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जैसे हमने नॉन एक्सियल लाइन वाले डेरिवेशन में किया, -q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी नीचे की तरफ, +q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ऐसा करके ऊपर की तरफ। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी आएगी इस तरफ। ये O पॉइंट है, ये A ले सकते हो, इसको B ले सकते हो। तो यहां पर सिमिलर वही फॉर्मूला लगेगा जो नॉन एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला लगता है। तो वो कितना होता है हमारे पास, E इक्वाटोरियल, या इक्वाटोरियल लाइन को दूसरा नाम हमारे पास है कि इसको दूसरा नाम बोला जाता है नॉन एक्सियल लाइन। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 P/r³। यानी कि सीधे सीधे कहने का मतलब ये हुआ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 जब इसको 2 से डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा, 2 से डिवाइड करो तो इसको ये हो जाएगा 3, तो 1.3 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, यानी कि जो क्वेश्चन में हमें Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो ये एक्सियल लाइन पे और नॉन एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन था उसकी हेल्प लेके हमने इसकी एक की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के एक्सियल लाइन पे दूसरी की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। थैंक यू।